जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जो कि आज भी पुरुष प्रधान है। आज भी जब लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है। यह और कुछ नहीं बल्कि हम मनुष्यों की अज्ञानता है। लड़की को बोझ समझते हैं, परंतु आपको जानकर हैरानी होगी, लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि उसी के घर में होता है जो भाग्यशाली होते हैं और अपने अपने पुण्य कर्म अर्जित किए हुए होते हैं। आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि भगवान कैसे घरों को लड़की का जन्म देने के लिए चुनते हैं और वह कौन से पुण्य कर्म हैं जिसकी वजह से कोई भी इंसान बेटी का माँ बाप बनता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे माधव, किन कर्मों के कारण किसी के घर पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अगर किसी के घर बेटे भाग्य से होते हैं तो बेटियां सौभाग्य से, और जो भी कोई स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य कार्य अर्जित किए होते हैं उन्हें ही एक बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटियों के जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती है जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वह बेटियां ही होती है जो इस सृष्टि को निरंतर चलाती है। हे अर्जुन, जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा उस दिन धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। दोस्तों, अगर भगवान श्री कृष्ण की इन बातों पर गौर किया जाए तो उनका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटियां अगर नहीं होगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपने भी कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, बेटियां तो 2 कुलों को रोशन करती है। माता पिता के घर वो बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है तो ससुराल आकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती है। दोस्तों, आपने तो आज तक सुना ही होगा कि बेटियां या बहू परिवार में किसी के मर जाने पर उनका तर्पण नहीं करती, लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने ही उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती है। वहीं अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो इस स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती है। इसीलिए दोस्तों, वह लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बेटी जन्म लेती है। वहीं वह प्रबल किस्मत के होते हैं जिनके घर एक से ज़्यादा बेटियां होती है। शायद यही कारण है कि बेटियों को घर की लक्ष्मी कहा गया है। बहुत से लोगों की ऐसी सोच होती है कि बेटी है तो बिना समय गंवाए और इस पर पढ़ाई में बिना पैसे लगाए जल्द से जल्द शादी करा दो, लेकिन यह सोच एक बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। आप ही जरा सोचिए, एक बच्ची के मन में कितने सपने होते हैं, उसे भी कुछ करना है, लेकिन वह सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। इसलिए अपनी बेटियों के सपने पूरे करने देना चाहिए। उन्हें जीवन में हर वह खुशी दें जो उन्हें मिलनी चाहिए। एक बेटे से ज़्यादा एक बेटी हमेशा अपने माता पिता के लिए सोचती है। माता पिता को प्यार और अपनापन बेटी ही दिखा सकती है। बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए। माता पिता को बेटी को हमेशा एहसास दिलाना चाहिए कितनी खास है बेटियां। बेटियां कभी भी माँ बाप पर बोझ नहीं होती, वह सिर्फ अपनी और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती है। एक कथा के अनुसार 2 मित्र लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिले। एक दोस्त ने दूसरे से उसका हाल चाल पूछा तो जवाब में उसने कहा, मेरे हाल तो एकदम बढ़िया है, और हो भी क्यों ना, मेरे 2 बेटे जो हैं। तभी वह अपने दोस्त से पूछता है कि तेरे घर में कितने बच्चे हैं। दोस्त खुशी के साथ बताता है कि मेरे घर में 2 बेटियां हैं। उसका दोस्त भगवान का शुक्रिया अदा करता हुआ कहता है कि मैं धन्य हूँ, मेरे घर बेटियां नहीं है। यह सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी बेटी पिता के मित्र से कहती है कि अंकल, भगवान हमेशा भाग्यवान को ही बेटी देते हैं,
कभी गरीब को बेटी के रूप में माता लक्ष्मी नहीं देते, बल्कि उसी को पुत्री का सुख देते हैं जिसके अंदर पालने की सामर्थ्य हो और जो गरीब होकर भी अपनी बेटी को पाल सकता है। एक बार स्वामी विवेकानंद वैष्णो देवी की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। बगल से किसान अपनी बेटी को कंधे पर बिठाए चढ़ाई चढ़ रहा था। तभी स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बाबा, आपकी बेटी का बोझा आपको लग रहा होगा, इसको मैं उठा लेता हूँ और माता वैष्णो दरबार में ले चलता हूँ। तब किसान ने स्वामी विवेकानंद से कहा कि बेटी कभी भी बाप के कंधे पर बोझ नहीं होती। बेटियाँ अगर बाप के कंधे पर है तो वह हर बोझ को हल्का कर देती है। दोस्तों, बेटियाँ कभी भी धन की भूखी नहीं होती, वो तो सिर्फ मान और सम्मान की भूखी होती है। तो दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि कौन से कर्म करने पर किसी के घर में बेटी का जन्म होता है और उनके लिए वह लक्ष्मी का रूप साबित होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तब आत्मा को शरीर के अनुसार व्यवहार में चलकर अपने कर्म करने होते हैं। उस मिले हुए शरीर के जरिए ही कर्म करके एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी। यदि कोई पुरुष महिलाओं का आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें लेकर आता है या वही काम करना चाहता है जो एक महिला को करना चाहिए, तो ऐसे ही पुरुषों की आत्मा स्त्री का शरीर धारण करती है। वहीं गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्यागता है तो वह अगले जन्म में स्त्री के रूप में जन्म लेता है। वहीं अगर वह अंतिम क्षण में परमेश्वर का नाम लेता है तो वह मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।